नमस्कार प्रिय दर्शकों, श्री जगन्नाथ प्रभु सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य पर्वत पर मौजूद विशेष चिन्ह, रेखाओं एवं सूर्य पर्वत के बारे में। इस पर्वत से आप अपने भविष्य से तो अवगत हो ही सकते हैं, साथ ही ये आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी मान सम्मान, यश, कीर्ति, समृद्धि, पॉपुलैरिटी, सामाजिक कार्य, राजनीतिक सुख एवं आपके स्वभाव के बारे में बताता है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले हम आपको बता दें कि स्त्री अपने बाहिने हाथ को देखे और पुरुष अपने दाहिने हाथ को देखे। और यदि स्त्री अपने घर परिवार के खर्चे स्वयं उठाती है, पढ़ाई के खर्चे स्वयं उठाती है, तो वह भी अपने दाहिने हाथ को देख सकती है। तो आपकी हथेली में जो आपकी कनिष्ठिक उंगली होती है, उसी के साथ वाला होती है अनामिका उंगली, और इसके नीचे पाया जाता है सूर्य पर्वत, जो कि बहुत ही शुभ माना गया है। और यदि इस पर्वत पर एक खड़ी रेखाएं दिख जाती है तो यह बताती है कि व्यक्ति के जीवन में कभी भी सुख की कमी नहीं होती। जिस व्यक्ति की हथेली पर सूर्य रेखा हो, अगर भाग्य रेखा पर जाकर समाप्त हो जाती है सूर्य रेखा, कुछ इस प्रकार से जैसे कि मणिबंध से आपकी भाग्य रेखा निकल रही है, और उसी दौरान ये आपकी सूर्य रेखा भाग्य रेखा पर जाकर समाप्त हो जाए, स्पर्श कर दे, तो उस व्यक्ति की आयु भी काफ़ी लंबी होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस रेखा को कोई भी अन्य रेखा आकर ना काटती हो, और ना ही यह रेखा टूट टूट कर चल रही हो। अब यदि यही सूर्य पर्वत अगर आप हथेली को कुछ इस प्रकार से रखेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि आपका सूर्य पर्वत उठा हुआ है या फिर दबा हुआ है। जिन लोगों के हाथ में सूर्य पर्वत उभरा हुआ हो यानी उठा हुआ हो, वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। ऐसे लोग कई प्रकार के काम भी कर सकते हैं, लाउड आवाज में बात करना पसंद करते हैं, लीडरशिप भी इन लोगों को पसंद होती है, मतलब लोग हमारी बातें सुने, और दरअसल इन लोगों की बात लोग सुनते भी हैं। साथ ही ये लोग कोई भी काम पूरी कुशलता के साथ करते हैं और कामयाब होते हैं। शुभ सूर्य पर्वत के कारण व्यक्ति धार्मिक कार्यों में भी रुचि रखता है, और ये लोग कट्टरवादी नहीं होते, दूसरों की बातों को सुनते हैं, समझते हैं। उभरे हुए सूर्य पर्वत के कारण व्यक्ति यात्राएं भी करता है। लेकिन दूसरी इसी के विपरीत यदि सूर्य पर्वत चपटा हो, दबा हो, तो व्यक्ति जीवन में काफ़ी मेहनत करता है, मतलब कि करनी पड़ती है। इसके बाद भी सफलता मिलने की संभावनाएं बहुत कम होती है। सूर्य पर्वत की खराब स्थिति के कारण व्यक्ति को हृदय संबंधित बीमारियों के कारण भी परेशानी हो सकती है, और सूर्य पर्वत की अशुभ स्थिति के कारण व्यक्ति को उसके घर परिवार या फिर समाज में भी मान सम्मान नहीं मिल पाता। लेकिन यदि इस पर्वत पर रेखा है तो फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इनको मान सम्मान मिले, लेकिन उतना इनको नहीं मिल पाता। और यदि जिन लोगों की हथेली में सूर्य पर्वत उभरा हुआ हो तो वे दिखने में सुंदर और स्वस्थ होते हैं, लेकिन ज्यादा ही उभरा हुआ तो व्यक्ति आशावादी होता है और हर काम में सकारात्मक पक्ष देखता है। और जैसे कि हथेली में सब पर्वत उठे हुए हैं, लेकिन उन सब पर्वतों से भी ज्यादा उठा हुआ है आपका सूर्य पर्वत, कुछ याद आई इन सब पर्वतों से, तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, इन्हें सभी अच्छी चीज़ों का शौक होता है। लेकिन दूसरी ओर ये लोग कुछ ज़्यादा ही सेल्फ रिस्पेक्ट चाहने वाले होते हैं, लीडरशिप चाहने वाले होते हैं, और ऊंचे स्वर में बात करते हैं। और अब यदि हथेली में ये आपका जैसे बुध पर्वत है, ये सूर्य पर्वत है, ये दोनों ही आपस में जुड़े हुए हो, आपस में मिल जाए, और मस्तिष्क रेखा जो व्यक्ति की है वो मस्तिष्क रेखा पर बुध और सूर्य रेखा मिल गई हो, कुछ इस प्रकार से जैसे कि सूर्य रेखा आपकी मस्तिष्क रेखा को छू गई, मिल गई, और ये बुध रेखा ने भी मस्तिष्क रेखा को छू लिया, ये भी मिल गई। तो ऐसे योग वाले व्यक्ति प्रसिद्ध व्यापारी बनते हैं और करोड़ों रुपये कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति देश में नहीं बल्कि विदेश में भी अपना व्यापार करते हैं। पैसों के साथ साथ उस इंसान का बहुत नाम भी होता है। अब अगर सूर्य पर्वत पर साफ सुथरी रेखा तो है, लेकिन उस पर कुछ इस प्रकार से अंडकार का चिन्ह बन जाता है, और साथ ही कोई अन्य रेखा भी उसकर आकर काट जाती है सूर्य लाइन को, तो यह अशुभ माना गया है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सम्मान और पैसों की बहुत कमी होती है। ऐसे व्यक्ति का मन हमेशा भटकता रहता है, उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता, मतलब कि एक काम में टिका नहीं रहता, मन नहीं लगता, उसके जीवन में अंधेरे का प्रवेश होना शुरू हो जाता है। अब इसी के विपरीत जिस व्यक्ति की हथेली पर सूर्य रेखा अगर जीवन रेखा पर जाकर समाप्त हो जाती हो तो यह काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी फेमस होते हैं, मतलब कि जिस भी क्षेत्र में लगा लीजिए, अगर ये ऑनलाइन वर्क करते हैं तो उसमें ये फेमस होंगे, बिजनेस करते हैं तो उसमें फेमस होंगे, जैसे कि स्कूल में नौकरी करते हैं तो उसमें इनकी फेमस पोस्ट होगी। और अगर सूर्य रेखा चंद्र पर्वत पर जाकर समाप्त हो जाती है, चंद्र पर्वत तक जाती हो, तो ऐसे व्यक्ति फेमस एक्टर, सिंगर या फिर पॉलिटिशियन आदि बनते हैं, क्योंकि चंद्र हो गया कला का क्षेत्र और सूर्य हो गया ऊर्जा का क्षेत्र। तो जब ये दोनों की युति बन जाएगी तब ये इस मतलब कि चंद्र से रिलेटेड जो भी काम हो उसमें तरक्की करेगा। और एक और काफ़ी दुर्लभ चिन्ह है जो कम ही व्यक्ति की हथेली में पाया जाता है, जैसे कि व्यक्ति की हथेली पर उसकी सूर्य रेखा के साथ साथ उसकी भाग्य रेखा और बुध रेखा
तीनों ही मणिबंध से निकल रही हो। ये जो आपका चंद्र और शुक्र पर्वत के बीच वाला हिस्सा होता है उसको मणिबंध कहते हैं। और सीधी सरल और साफ होकर ये रेखाएं निकल रही हो तो ऐसे व्यक्ति के पास कुबेर के समान धन होता है। वह शुरुआत में तो मेहनत करता है लेकिन बाद में उसको सुख ऐश्वर्य का आनंद भी प्राप्त होता है। अब कई व्यक्ति हैं जो कि कम उम्र के हैं तो ये वीडियोस वगैरह देखते हैं और फिर सोचते हैं, कहते हैं कि हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले अभी ये तुम्हारी मेहनत करने की उम्र है आपकी, तो इस उम्र में पहले मेहनत कीजिए तभी तो बाद में फल मिलेगा। ऐसे ही हाथ पर हाथ रख कर मत बैठ जाइए कि हमारे हाथ में अच्छे चिन्ह है, हमारी जन्म कुंडली अच्छी है तो हमको बाद में वो सब मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर आप चपरासी है तो चपरासी की पोस्ट में ही आपको प्रमोशन मिलेगा और बिजनेसमैन है तो उसी में आप तरक्की करेंगे। और जिस व्यक्ति की हथेली में उसकी सूर्य रेखा हृदय रेखा पर जाकर समाप्त हो जाए तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी उदार होते हैं। वह परोपकार और दान पुण्य का कार्य काफ़ी करते हैं। वहीं सूर्य रेखा प्रारंभ या फिर अंत में जाकर कांटे की तरह विभाजित हो जाए तो इस प्रकार से तो ऐसा व्यक्ति अपना जीवन काफ़ी सुखी और समृद्ध तरीके से व्यतीत करता है। अब एक और दुर्लभ चिन्ह है, जैसे कि जिस भी व्यक्ति की हथेली पर उसकी सूर्य रेखा जैसे कर्व लेकर आपके बृहस्पति पर्वत तक पहुंच जाए और वहां पर्वत तक पहुंचकर रेखा के अंत में तारे जैसा चिन्ह बन जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही बड़ा अधिकारी बनता है। क्योंकि सूर्य राजनीतिक पद, मान प्रतिष्ठा एवं जो कि गुरु ग्रह है वो लीडरशिप वगैरह भी देते हैं एवं इन दोनों की युति काफ़ी अच्छी मानी गई है। व्यक्ति को बहुत बड़ी पोस्ट पर बिठाकर ही रहती है। वहीं सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा पर जाकर अगर समाप्त हो जाए तो वह व्यक्ति विद्वान और बुद्धिमान होता है। तो दोस्तों ये तो थी कुछ विशेष जानकारी सूर्य पर्वत के बारे में। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलेगा। जय श्री जगन्नाथ।